एलिमेंट्री कैनाल जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है, सारी चीज़ें उसी में आती हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज द मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन, जिसमें क्या है, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूटेनम, जीजनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन, रेक्टम एंड देन एनस। तो मेनली जो डाइजेशन है फूड का वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो जाता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एलिमेंट्री कैनाल माउथ लेड टू द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या है, इंसानों के हैं टीथ एंड टंग, मस्कुलर टंग। टीथ इंसानों के 2 टाइप के हैं, थिकोडोंट एंड डाइफोइडोंट। थिकोडोंट मतलब ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ, मतलब हर एक दांत फिक्स है जा बोन में, मतलब बोन में हर एक दांत फिक्स है, इस टाइप के अटैचमेंट को कहते हैं थिकोडोंट। डाइफोइडोंट मतलब 2 टाइप के दांत हैं, 2 टाइम पे आते हैं ना दूध के दांत, मिल्क टीथ है और परमानेंट टीथ है। तो मिल्क टीथ 20 है और परमानेंट टीथ है 32। तो इसे इस टाइप को कहते हैं डाइफायोडोंट, मतलब 2 टाइप में आएंगे ना। ह्यूमन बीइंग हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, 2 सेट हैं दांतों के। ड्यूरिंग देयर लाइफ एक सेट है टेम्परेरी मिल्क और डेसिडुअस टीथ, जो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से। परमानेंट टीथ है 32 और जो मिल्क टीथ है वो है 20। इंसानों के दांत भी 4 टाइप के हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जो फ्रंट के दांत हैं वो इंसाइजर है, उसके पीछे एक कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, दोनों साइड, ऐसे ही ऊपर ऐसे ही नीचे, मतलब 16 दांत ऊपर 16 नीचे, मतलब 8 पेयर ऊपर 8 पेयर नीचे के जबड़े में। तो ये है पेयर में, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर फ्रंट के 4 दांत, ऊपर 4 दांत नीचे, मतलब 2 पेयर ऊपर 2 पेयर नीचे। कैनाइन एक एक दांत दोनों साइड, ऐसे ही एक एक दांत दोनों साइड नीचे, मतलब 1 पेयर ऊपर 1 पेयर नीचे के जबड़े में। फिर हम प्रीमोलर 2 पेयर, मतलब 2 एक साइड 2 एक साइड में, तो ये 2 पेयर हो गए ऐसे ही नीचे के जबड़े में। फिर है मोलर, तो ये टोटल मिलके होते हैं 32। तो इसका डेंटल फार्मूला है 2123 एंड 2123। टंग जो जीभ है वो फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि अटैच्ड है टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेन्यूलम। मतलब जीभ एक सिरा तो उसका अटैच है, एक फ्री है। अपर सरफेस जो है टंग की उस पे है पेपिली और कुछ टेस्ट बर्ड जीभ के ऊपर है, तभी हमें समझ में आता है किस चीज़ का कैसा टेस्ट है। ओरल कैविटी लेड्स टू शॉर्ट फेरिंग्स। ओरल कैविटी के बाद नंबर आता है फेरिंग्स की, जो एक पैसेज है, पैसेज का काम करता है फूड और एयर के लिए। मतलब देखो खाना पीना वहीं से जाना है, एयर भी वहीं से जानी है, तो उनका पैसेज काम करता है फेरिंग्स। ईसोफेगस वो पाइप है जो स्टमक तक जाता है, मतलब मुंह से स्टमक को जोड़ने वाला पाइप का नाम है ईसोफेगस। ईसोफेगस एंड ट्रैकिया है जो लंग्स को जोड़ता है नेसल कैविटी से, तो हवा भी वहीं से जाएगी और खाना पीना भी, तो फेरिंग्स दोनों का काम करता है। तो ईसोफेगस भी है, ट्रैकिया भी है। ईसोफेगस मतलब फूड ले जाने वाला पाइप जो पेट तक फूड ले जाता है, और ट्रैकिया मतलब जो हवा ले जाता है फेफड़ों तक, लंग्स तक। एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, मतलब बंद करने वाला एक ढक्कन है जो प्रिवेंट करता है एंट्री फूड इन ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब हवा वाला पाइप जो लंग्स तक जा रहा है, उसके अंदर फूड नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमें छींक आएगी या खांसी आएगी। तो उसके अंदर फूड नहीं जाना चाहिए, उसे रोकने का काम करता है एपिग्लोटिस, उससे बंद कर देता है। जब हम फूड खाना खाएंगे तो एपिग्लोटिस ट्रैकिया को बंद कर देगा। ईसोफेगस इज ए थिन, ईसोफेगस वो पाइप है जिसमें फूड जा रहा है। तो ईसोफेगस फूड कहाँ से, बक्कल कैविटी, माउथ से लेके स्टमक तक। तो स्टमक तो नीचे है, ऊपर तो नहीं है, तो वहाँ तक ले जाने का काम कर रहा है ईसोफेगस। ईसोफेगस एक थिन लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक से लेकर थोरैक्स से लेकर डायफ्राम जो बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, अपर एंड लोअर। तो जे शेप का स्टमक है, जे शेप का बैक लाइक स्ट्रक्चर है स्टमक का, मतलब बक्कल कैविटी और स्टमक को जोड़ने वाला है ईसोफेगस, एक पाइप है। बस इस तरह सोच लो। स्टमक के भी 4 पार्ट हैं, कार्डिक, फंडिक,
बॉडी एंड पाइलोरिक। ईसोफेगस कहाँ खुलेगी? ऊपर वाले पोर्शन में खुलेगी, मतलब ईसोफेग पे जो पाइप आ रहा है वहाँ से। पाइलोरिक, स्टमक के बाद बारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो पाइलोरिक खुलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये एक मस्कुलर स्फिंक्टर या गैस्ट्रो ईसोफेगल रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस इनटू स्टमक। ईसोफेगस स्टमक में खुलती है किससे? गैस्ट्रो ईसोफेगल से। वो रेगुलेट करता है कब खुलना कब बंद होना है। इसी तरह से स्टमक की ओपनिंग होती है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट जो कि ड्यूडेनम में, वहाँ भी एक स्फिंक्टर है, वो है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो मेनली स्टमक के 4 पार्ट हैं, कार्डिक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम 3 पार्ट है। ड्यूडेनम सी शेप का है, जिजनम लॉन्ग है और कोइल्ड, हाईली कोइल्ड है। इलियम हाईली कोल्ड है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। स्टमक में भी हो जाता है डाइजेशन। एक्चुअली में डाइजेशन तो शुरुआत हो जाती है माउथ से, क्योंकि वहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो ओपनिंग ऑफ द स्टमक, कहाँ खुलेगा? स्टमक की ओपनिंग कहाँ होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट जो कि ड्यूडेनम में। इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो उसमें है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है वो बढ़ जाए, उसे कहते हैं विलाई। विलाई क्या है? एक स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग होती है, ये उंगली की तरफ फोल्डिंग होगी, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, जिससे क्या होगा? एरिया बढ़ जाएगा एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से एब्जॉर्ब होनी है, ब्लड में जानी है, क्योंकि जो खाया पिया है वो ब्लड में जाना चाहिए एब्जॉर्ब पचने के बाद। तो स्टमक मैंने इन चीज़ों को तोड़ दिया है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा उन सब चीज़ों को, नहीं तो फिर वो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। तो विलाई हेल्प करते हैं किस चीज़ में? इंक्रीज द सरफेस एरिया, जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके पार्ट है सीकम, कोलन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन तक आते आते सारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका, तो काम की चीज़ें हमने ले चुके हैं। तो यहाँ तो जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हुई हैं या काम की नहीं है वो बचते हैं। तो सीकम एक स्मॉल प्लांट सैक है, जिसमें इस होस्ट सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें। इसमें एक वो होता है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, जिसे कहते हैं ना अपेंडिक्स का दर्द हुआ, तो वो सीकम में ही अटैच होता है। पहले एक्टिव था हमारे पूर्वजों में, हम में एक्टिव नहीं है, तो हमारे लिए वो बेकार की चीज़ें हैं, बट हमारे लिए कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है। नैरो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये फिंगर लाइक ट्यूबुलर है, ट्यूब फिंगर की तरह वो है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है जो सीकम से ही अराइज होता है। सीकम खुलती है कोलन में। कोलन के 4 पार्ट हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलन। एंड देन कोलम खुलती है रेक्टम एंड देन एनस। तो अनडाइजेस्टेड जो चीज़ें बचती हैं वो फिर बाहर कर दी जाती हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा मेजर रोल नहीं है डाइजेशन में, क्योंकि यहाँ तक आते आते चीज़ें डाइजेस्ट ही नहीं एब्जॉर्ब भी हो चुकी होती हैं। बट यहाँ पर जो भी अनडाइजेस्टेड है, जो ख़राब चीज़ें उन्हें बाहर निकालने का काम किया जाता है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, जो बचा कुचा वाटर वो भी ले लिया जाएगा एज पर नीड।